सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आपका एनसीवेब का इंटरव्यू का शेड्यूल आ चुका है। बहुत लोगों ने मुझे इतने पर्सनल मैसेजेस किए, डीएम किया, और जो मैंने पुरानी वीडियो डाली थी एनसीवेब से रिलेटेड, तो उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे। तो फाइनली आज आपका इंटरव्यू शेड्यूल आ गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब किसका होगा, आज देखते, मतलब पूरा मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो ये आपका एनसीवेब की वेबसाइट पे ये नोटिस आया है, 2 नोटिस आए हैं, मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। अगर जो हिंदी मीडियम वाले, हिंदी जिनका सब्जेक्ट है, उनका आपका देख सकते हो जून में है, 15 जून से लेकर 22 जून तक उनके इंटरव्यूज़ होंगे। तो अगर आप कहीं आउट ऑफ दिल्ली हो या कहीं पे भी हो तो भाई आ जाओ और इसमें अपना इंटरव्यू दे लेना। मतलब इनमें से किसी भी डेट पे आपका हो सकता है, और मेल जो है आपको आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन है। ठीक है, तो मेल का अलग से आएगा। अभी मेल की जो शेड्यूल है वो नहीं आया है, वो आपको आपके मेल पे जब भी आपका इंटरव्यू होगा 2-3 दिन पहले मेल आ सकता है, या 1 वीक पहले भी। अब तो लेकिन 5 ही दिन बचे हैं, तो आपका आराम से 2-3 दिन पहले मेल आ जाएगा सबके पास नहीं, मतलब जिनका स्टार्टिंग में उनके पास। जैसे कॉमर्स का फिर 23 जून से कॉमर्स वालों का इंटरव्यू है, इकोनॉमिक्स का 1-2-3 जुलाई को है, 3 दिन इंटरव्यू चलेगा। तो जुलाई वालों का जो है जून के लास्ट वीक में आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका पर्टिकुलर कौन से दिन पे इंटरव्यू है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप तीनों दिन ही जाओगे, राइट। पॉलिटिकल साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है और सबसे कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, सबसे बड़ा सब्जेक्ट, उसका 8 जुलाई से इंटरव्यू शुरू है, 21 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेट्स पे दी के चलेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो भाई कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाई भी है, इसलिए इतने दिन ये इंटरव्यू आपका चलेगा 21 जुलाई तक। 22 जुलाई से हिस्ट्री वालों का इंटरव्यू स्टार्ट है। ठीक है, आप अपनी अपडेट्स देख सकते हो। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का 30 और 31 जुलाई, पंजाबी का 31 जुलाई आफ्टरनून में होगा। ठीक है, इंग्लिश का 3, 4, 5 अगस्त, मैथ्स का 6 अगस्त। ठीक है, संस्कृत वालों का 7 अगस्त। तो मान लो आपको जून से लेकर ऑलमोस्ट अगस्त तक आपके इंटरव्यूज चलेंगे। तो अब ये मत बोलना कि मैम फिर रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू हो गया। तो जिस आपका जब होगा उसके अगस्त तक आप मान के चलो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उससे पहले एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, ये हो सकता है कि जिनका, जैसे हमारे केस में हुआ था, जैसे मैं तो 2-3 साल से एनसीवेब पढ़ा रही हूँ, तो ये होता है कि इंटरव्यू के 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाता है कि मतलब जिन सब्जेक्ट का हो गया। जैसे पॉलिटिकल साइंस का 21 जुलाई को हो गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30 जुलाई तक रिजल्ट दे दें। लेकिन हो सकता है अगर ये इस बार अलग पैटर्न चूज करेंगे, एनसीवेब वाले अलग पैटर्न से करें, तो सारे जब इंटरव्यूज हो जाएंगे अगस्त तक, फिर उसके बाद रिजल्ट दें। तो पैनिक मत होना, रिजल्ट जब भी आएगा, मेरे पास जब भी मेल आएगा रिजल्ट का या कुछ भी आता है, तो मैं आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात। एक और दूसरा नोटिस क्या है, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे होगा मॉर्निंग सेशन वालों का, और 11:30 आफ्टरनून सेशन वालों का। ऑल्दो ये मेल में भी लिखा रहेगा कि आपका आफ्टरनून है या मॉर्निंग शिफ्ट है, वो आपको पता चल जाएगा। देन ये दूसरा नोटिस है, ये भी आज ही का है, 10 जून का नोटिस है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि एप्लीकेशन से रिलेटेड, कि अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन द एनसीवेब, और जो कि आपने 10 अप्रैल को ये पब्लिश हुआ था, ये सब आपको पता है, एनसीवेब का आपने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल के साथ साथ आपको क्या क्या चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, किसका, इसका। जब आप इस लिंक को क्या करोगे, स्कैन करोगे, गूगल स्कैन पे फोटो लेके ना इसके लिंक को स्कैन कर लेना, और फिर इस लिंक पे जो परफॉर्मा आएगा, ठीक है, उसको भर लेना। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू वाले दिन। ये सारी चीज़ें लेके जा रही है, ओरिजिनल भी और एक फोटोकॉपी का सेट भी ले जाना। ठीक है, वैसे तो ओरिजिनल ही मांगा है, लेकिन वो फोटोकॉपी एक बार ही मतलब ऐसे ही रख लेना कि अगर उन्होंने कभी बाई चांस सबमिट करने बोला एक कॉपी, तो आपको होना चाहिए आपके पास, और ओरिजिनल भी लेके जाना है। फिर प्रिंट आउट लेके जाना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा, जो अभी आपने एनसीवेब का फॉर्म भरा होगा, राइट। उसके बाद आपके पास मेल आया होगा, तो वो मेल का स्क्रीनशॉट ही ले जाना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का अलग से कुछ आया नहीं है। तो वही एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, और फिर उसके बाद आपका 10th क्लास की मार्कशीट, यूजी, पीजी की, नेट जेआरएफ की, एमफिल, एमपी, पीएचडी, पब्लिकेशंस कोई है तो पब्लिकेशन का भी प्रिंट आउट ले जाना निकाल के। ठीक है, फुल टाइम पब्लिकेशन का प्रिंट आउट इन द सेंस कि कोई पहला पेज जो होता है आपका पब्लिशिंग का, वो। ठीक है, ऐसे तो आपके मान लो 13 पेज का आर्टिकल है, तो 13 के 13 पेज तो नहीं ले जाओगे, मतलब पहला पेज क्या आपका आर्टिकल कुछ पब्लिश्ड है। फिर फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस, पीएचडी को छोड़ के, या रिसर्च एक्सपीरियंस में पीएचडी और रिसर्च एक्सपीरियंस छोड़ के और कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे आईसीपीआर, आईसीएसएसआर के किसी प्रोजेक्ट में काम किया है। ठीक है, तो वो वाला रिसर्च एक्सपीरियंस का ये बोल रहे हैं। ठीक है, देन फुल टाइम टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो वो, ये तो कंपलसरी नहीं है, डॉक्यूमेंट ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है आपका 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, तो मतलब लेटेस्ट वाला होना चाहिए, अप्रैल के बाद वाला। ठीक है, नहीं अगर पुराना हो चुका है, आपने अपडेट नहीं कराया, तो अभी अपडेट करा लो, आपके पास टाइम है। ठीक है, अभी इंटरव्यूज होने में टाइम है। सो ये हो गया हमारा, ये था बस पूरे 2 नोटिस।
दिस, और आपको जो भी आगे की डिटेल्स होंगी रिजल्ट से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड, वो मैं आपको इसी चैनल पे दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।